संगमरमर से गुजरने के लिए हमेशा जमात तैयार मिलती है, लेकिन कांटों पर सफर के लिए काफिले बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ करते हैं। सही। इसलिए मैं बिल वास्ता या बिला वास्ता अपने उलमा से पहले मैं चंद गुजारिशात अर्ज कर लूं, फिर अपनी गुफ्तगू का दरवाजा खोलूं। करम हो सर, करम। ये मेरे सामने जो भीड़ है ये कोरा कागज है। हमने जिसकी बुजुर्गी के बारे में कहा लोगों ने मान लिया। सही जी, बेशक सही। हमने जिसके इल्म और तकवे के बारे में समझाया इस कौम ने तस्लीम कर ली। बेशक। हमने मस्जिद और मदरसा बनाने की बात की, मेरी कौम ने कहा मेरा घर बाद में बनेगा, पहले मस्जिद और मदरसे की तामीर कर लो। वाह वाह माशाअल्लाह। ये तुर्रा और ये तारीख रही है मुसलमान की, ये पहचान रही है ईमान वालों की, ये अलामत आज भी है पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा के गुलामों की। बेशक। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, बेशक। लोग साथ आते गए कारवां बनता। वाह। तहरीकें भीड़ से नहीं निकलती। उलमा इकराम की करम। अगर ऊपर से तायीद होगी तो मैं समझूंगा कि शायद मैं पहाड़ काट के नहर निकालने में कामयाब हूं। इंशाअल्लाह जरूर होगा ऐसा। तहरीकें भीड़ से नहीं निकलती, बेशक। तहरीकें रैलियों से नहीं निकलती, तहरीकों की पैदाइश दो चंद लोगों के दिमाग से होती। वाह हक है। जिसके दिमाग में एक नक्शा बना, तवज्जो चाहूंगा, करम। दिमाग में एक नक्शा बना, वो नक्शा ये था कि मेरी आबादी ऐसी हो, मेरे मोहल्ले का माहौल ऐसा हो, मेरे गांव की बेटियों का पहनावा ऐसा हो, मेरे गांव के बच्चों का चेहरा ऐसा हो, मेरे बच्चों के हाथों में शराब की बोतलें नहीं कलम हो, वाह। मेरी औलादों के हाथों में मोहताजी का कटोरा नहीं इक्तदार की चाबी हो। बेशक। करम। नक्शा किसी एक ने बनाया, सोच किसी और की थी, और इसी तरह का एक जलसा किया और उस जलसे में उसने अपनी सोच रख दी। जैसे ही सोच रखा वैसे ही मजमे से आवाज आई, ये आपकी सोच और आपकी तजवीज मेरे बेटों की जरूरत है। ये आपकी सोच और आपकी तजवीज मेरी बेटियों की जरूरत है। आपकी सोच और आपकी तजवीज मेरी नस्लों की जरूरत है। अगर इसके लिए पैदल चलना पड़ेगा तो मुझको अपना साथी बना लेना, इसके लिए अगर हाथ में कटोरा लेना पड़ेगा तो इसके लिए हमें भी अपने काफिले में शरीक करना। वाह। करम। अब यहीं से तहरीक चली, सुन मुसलमान सुन, आज तेरा बलियाबी उस तारीखे दर्द को छेड़ रहा है जो शायद कभी सुने होगे। उलमा इकराम से बड़ी विनती से अपील करूंगा, सुन लीजिए आज की गुफ्तगू। करम हो। इसलिए कि बलियाबी जलसे में आया, तहरीके बेदारी के इसकी खुशी बलियाबी को नहीं थी, लेकिन मुबारक हुसैन मुबारक ने सिर्फ 5 दिन पहले कहा कि 22 गांव के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। उस वक्त मैंने कहा मुबारक अगर आपने मटेरियल जमा कर दिया
तो उस कादरी फकीर के इल्म के जलाल की कसम एक नक्शा बना के बलिया भी उतरेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर कायदे अहले सुन्नत। और उस नक्शे की एक झलक आपने समाप्त की है, समझ नहीं पाए हैं, सुन लिए। जी, मैं मुबारकबाद दूं अपने उलमाए कराम का, और अपने उलमा से विनती करूंगा, पैर पकड़ के कहूंगा, पैर पकड़ के जरूरत पड़ेगी तो बलिया भी अपनी मस्जिद के मुअज्जिन की भी जूती सीधी करने में शर्म महसूस नहीं करेगा। लेकिन मेरे इत्तेहाद की दीवार को लिल्लाह आप टूटने मत दीजिए। अल्लाह, अगर आपने इस इत्तेहाद की दीवार को उलमा में बाकी रखा तो मुझे हक इतना हासिल है मेरी जमात की तरफ से कि अपनी कौम के जवानों का कान ऐंठ करके मैं बैठा सकता हूं आपके पीछे। वाह वाह वाह, ये काम आपको करना जिंदाबाद, पड़ेगा। सही। तबर्रुक के लिए मजार मत तोड़िए, तबर्रुक के लिए मजार मत तोड़िए, जुमला बड़ा है सर। खिलाफत के लिए खानकाह मत मिस्मार कीजिए, नजराने के लिए सिलसिले का तकद्दुस मत बेचिए, बचा लीजिए। जी, आइए मैं आपके ज़हन फिक्र की बात करूं। आज इस वक्त पूरे भारत में लोग फिल्म बना करके इस्लाम को नीचे दिखाना चाहते हैं। सुनो आज बलियाबी को, और नीचे लिखते हैं सच्चाई की से इसका कोई वास्ता नहीं, ये तसव्वुराती, ये तसव्वुराती, ये तसव्वुराती, ये काल्पनिक, ये सोच की फिल्म है। माफ करना, मोटी किताब लिख दो मेरी नस्ल और मेरे मजहब के खिलाफ, नीचे लिख दो एक पतली ये तहरीर कि ये तसव्वुराती है। तब तेरे बलियाबी ने खम ठोक कर दो ही जुमले कहे थे, अब तक होश में लोग नहीं आए। हमारा मजहब वो नहीं जी, जो फिल्म दिखाकर मजहब जिंदा रखे। वाह 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 वाह, हम फिल्म दिखाकर मजहब नहीं बताते, अमा हम तो तारीख बनाकर अपना मजहब बताते हैं। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। और बद्र उसी तारीख का एक हिस्सा है, ओहद उसी तारीख का एक हिस्सा है, खैबर उसी तारीख का हिस्सा है, जमल उसी तारीख का हिस्सा है, करबला उसी तारीख का हिस्सा है, प्यास उसी तारीख का हिस्सा है, अली असगर उसी तारीख का हिस्सा है, अब्बास उसी तारीख का हिस्सा है, और मोहम्मद उसी तारीख का हिस्सा है। और जब पूरी दुनिया में नबी की अजमत, रसूल का तकद्दुस, काबे का वकार, नबी की हुर्मत जब दांव पे लगा दिया नजदियों ने, तो हुस्सामुल हरमैन लिखकर दुनिया को होश में लाने की जो तारीख रही है बरेली के अहमद रजा की, वो भी तारीख का हिस्सा मेरा ही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर कायदे अहले सुन्नत। वाह, मातम उन पर नहीं करने को जी चाहता, मातम तो अपने आप पे करने को जी चाहता। शिबू सोरेन की बात को जंगल में रहने वाला मेरा आदिवासी भाई समझ गया, जो हाई स्कूल इंटर कॉलेज नहीं देखा, मिट्टी काट कर ईंट बनाया, वो समझ गया। बहुत अच्छा। यूपी के कांशी राम की बात को जानवर चराने वाले समझ गए, लेकिन मातम करो, अल्लाह, बरसों से मेरा आलिम चीख चीख कर कह रहा है, आज तक आप नहीं समझ पाए, अल्लाह, आज तक आप नहीं समझ पाए। और इन आलिमों से डर हुक्मरानों को इसलिए लग रहा है जी, कि जिस दिन मुसलमान आलिमों की बात समझ गई,
उस दिन इस कौम पर कोई माई का लाल हुकूमत नहीं करेगा, मुसलमान हुक्मरान हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए हम अपने उलमाए कराम से हाथ जोड़ के विनती करके कहेंगे, विनती करके कहेंगे, इस भोली और कोरी कौम के दिलो दिमाग पर वो तहरीर लिखें जो तहरीर मेरी नस्लों के काम आ जाए। इसलिए आज थोड़ी सी तकरीर होगी तो कड़वी घूंट की होगी। ए बेटे बैठ जाओ, स्कूल गया नहीं, मोबाइल का डब्बा बाप ने दे रखा, देख लो। अरे बंद कर ये डब्बा। है मूड सुनने का तो बोलना पड़ेगा सुभान अल्लाह, जोर से, रंग में, गौसे आजम के गुलाम की तरह, ख्वाजा के कलंदर की तरह, रजा के मोतकीद की तरह, गौसे बंगाला के अकीदत मंद की तरह। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूं, करम करम। मैं हजरत मौलाना अब्दुल सुभान साहब को, कहाँ, और हजरत मौलाना तेगली साहब, और खाजिन कौन है, कारी शब्बीर साहब से इतनी बात याद रखिए कि उसी पेड़ पर पत्थर गिरता है जिस पेड़ पे फल हो। वाह 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 जी, बहुत अच्छा। बबूल के पेड़ पर कभी पत्थर किसी ने नहीं मारा होगा। जी, जी। मारा क्या? नहीं। अरे बोलो ना।